सत्र। 증거해 주시겠습니다. 특성으로 영광 돌려주신 김진희 권사님 सीनियर डिकनेस 특성에 जिनी किम को आपकी 감사드립니다. विशेष प्रस्तुति के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। 강단 헌화 소개합니다. 헌화자는 1대대 आज की फूलों की भेंटों का परिचय मैं आपको 3대 देना 재단을 चाहती हूँ। 만나 천국 새 예루살렘 소망 주신 हम 아버지 धन्यवाद देते हैं 하나님께 पिता परमेश्वर को 감사와 जिन्होंने हमें 영광을 आशीष दी कि सच्ची 올려드립니다. कलीसिया से हम मिले 하나님을 और हमें नए 첫째로 यरूशलेम की आशा 사랑하도록 प्राप्त 이끌어 हुई। 주시고 हम प्रिय सीनियर 희생과 पास्टर को 사랑으로 धन्यवाद 본이 देते 되어 हैं 주신 사랑하는 जिन्होंने 목자님께 सबसे बढ़कर हमसे प्रेम 감사드립니다. किया और 목자님의 बलिदान 마음으로 प्रेम के उदाहरण 행복하게 बन गए। 신앙생활할 수 있도록 और हम 인도해 एक्टिंग 주시는 सीनियर पास्टर के लिए भी 진부님과 धन्यवादी हैं 불같은 जो 기도로 चरवाहे के 저희들을 हृदय से 축복된 삶으로 हमारी 이끌어 अगुवाई 주시는 कर रहे हैं और 원장님께도 मिसिस बोकमली को जो 감사드립니다. आशीषित जीवन 사교구 जीने में 성도들이 हमारी 아버지 अगुवाई कर 하나님의 रहे 크신 हैं। 사랑과 은혜에 महान प्रेम और पिता 감사드리며 परमेश्वर के अनुग्रह 아름다운 के लिए 성결의 धन्यवादी होकर 열매로 हम 나오기를 इन फूलों की 사모하며 भेंटों को इस 강단 लालसा से अर्पण 헌화를 करते हैं कि हम 드립니다. पवित्रता के 네, सुंदर फल बन सकें। 감사합니다. आपका धन्यवाद। 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 음부와 पिछले सत्र में 양심 हमने 심판에 निचली 대해서 कब्र के बारे में और विवेक के 말씀드렸습니다. न्याय के बारे में बातें 이 की थी। 말씀이 좀 이렇게 영적인 지식에, 영에 속한 지식에 관한 말씀이죠. 성도님들이 재미나게 들으셨을까 저 ये 궁금했는데 वो ज्ञान है 어떤 जो 일꾼이 그런 आत्मा से संबंध रखता है। ये आत्मिक ज्ञान है। 말씀을 듣고 받은 은혜를 चर्च के एक 전달해 सदस्य ने इस तरह से 주셨어요. अंगीकार किया 본인이 예전에 이 재단을 오기 전에 कि 이런 양심 심판에 대해서 너무 संदेश को सुनने के 궁금했고 बाद वो अपना अनुग्रह बांट रहा था 이 कि इस 조선 कलीसिया में आने 시대 के 때나 बाद 이렇게 वो 선하게 विवेक के 산 न्याय के 분들은 बारे 어떻게 में 됐을까 उसके बारे में जानने में 하고 काफी उत्सुक था। 항상 이제 वो 안타까운 आश्चर्य में था 마음이 कि 있었다는 प्राचीन 거죠. काल में जिन 그런데 लोगों ने 들을 अच्छा 수 없고 जीवन 알 수 जिया था उनका 없었던 क्या 이런 हुआ होगा। 말씀들을 성경에 और उसे 복음 उनके लिए 강의자의 हमेशा 말씀을 दुख होता 듣고 था, परंतु 깨우쳤을 때 너무 기뻤고 जब उसने 즐거웠던 पवित्रता के 그때가 생각이 सुसमाचार को सुनना 나더라고. शुरू किया तो 그러면서 उसने 이런 सत्य को 생명의 एहसास 말씀을 किया और उसे बहुत खुशी 풀어주시고 हुई 듣게 और 해주시는 이 उसने 재단 अंगीकार किया 목자의 कि 말씀이 जब 얼마나 उसने ये 감사한지 संदेश सुना तो 감사합니다라는 그런 말씀에 उसे 은혜받은 वो क्षण याद आया 느낌을 전달해 जब 주셔서 बहुत 우리 वर्षों पहले 성도님들이 이와 पहली बार 같이 हमने 깊은 말씀들 अय्यूब के संदेशों का 듣고 प्रचार किया था। 행복해하시는구나. 지식으로 이건 지식적인 말씀 내가 삶에 뭐 और 필요한 거 मुझे 아니지 यह भी 않나? सुनने को 라고 मिला कि हमारे 생각하시는 것이 बहुत सारे 아니라 सदस्य बहुत 영적인 खुश हैं 깨우침으로 또 जो 아버지 गहरे 하나님의 आत्मिक ज्ञान 깊은 को 사랑을 सीख रहे 깨닫는 हैं और 이런 उसके द्वारा 능력으로 उन्होंने आत्मिक 삼으셔서 참 जागृति प्राप्त 감사한 की है और 생각이 पिता परमेश्वर 들었습니다. के 여러분들도 महान प्रेम 지난주에 को 들은 एहसास किया 말씀 है। 기억하시죠? इन बातों से 자, मैं बहुत 인류 역사 धन्यवादी हूँ। 초기만 해도 사람들의 आपको याद होगा 양심이 पिछली बार जो 선했기에 संदेश आपने 신을 सुना, 찾고 경외하는 मनुष्य 마음이 जाति के इतिहास 있었습니다. के शुरुआती 하늘을 दिनों में 보고 또 लोग 신을 경배하기도 하고 비가 오시지 जिनका 않으면 विश्वास 하늘에 जिनका विवेक 하늘을 भला 향하여 होता था 비를 वो 내려주세요라고 परमेश्वर 사모하는 को 모습. 가물었던 때에 ग्रहण 비가 करते थे। वो 내리면 परमेश्वर को 비 स्वीकारते 주셔서 थे संसार या 감사합니다라고 प्रकृति की तमाम 감사했던 चीजों को देखकर। 이러한 모습들 그 마음 안에 양심의 बारिश के 선이 लिए 많이 भी वो 있었던 걸 परमेश्वर 알 से 수 प्रार्थना 있죠. करते थे और जब 선한 बारिश 양심을 होती थी 가진 तो वो 사람은 परमेश्वर को 천지 धन्यवाद 만물을 देते थे, 보아도 जिसका मतलब है कि 창조주를 उनके विवेक में 인정하였습니다. बहुत सारी भलाई 잘못을 थी। 하면 양심의 가책을 느끼고 누군가 깨우쳐 주면 돌이키고자 하는 마음도 컸습니다. 또 어떤 जब वो कुछ 범죄 गलती करते थे तो उनके विवेक में दोष महसूस होता था 마음의 소리를 듣고 और 범죄의 유혹을 물리치는 사람들도 बहुत से लोग हैं 그러나 오랜 세월이 흐르면서 양심이 죄로 जो 들어가니 죄를 बुराई करने के बाद दोष महसूस करते थे, लेकिन अब बहुत से वर्ष गुजर जाने के बाद लोगों को उनके विवेक में कोई दोष महसूस नहीं होता जब वो पाप करते हैं। 사람들로 하여금 즐기며 살자. 하나님은 없다는 사고에 젖어들게 और जैसे जैसे संसारिक सिद्धांत प्रचलित होते हैं, जिस तरह से लोग कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, अपने अपने हिसाब से जीवन जिए, 하며 쉽게 और जैसे जैसे वो अपने लाभ के पीछे चलते हैं तो आसानी से वो पाप, बुराई और 죄가 없다? 선과 악을 संसार में पड़ जाते हैं। 없다라고 하면 कुछ लोग कहते हैं कि आने वाला तो कोई जीवन है ही नहीं। 를 잘 살다는 게 뭘까요? अगर कोई परमेश्वर नहीं, कोई आने वाला जीवन नहीं, तो हम अपनी वास्तविकता पर दृष्टि करें। हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छी चीज़ें खाएं, 사는 게 쉬워진단 말이에요. और जब वो लोग इस तरह से करते हैं 죽은 후에 세계가 있지 않을까? तो वो दूसरों को कुचल डालते हैं। 그냥 사람이 이렇게 끝나지 않는 거 아닐까? 라고 하는 막연하게 남아 심판을 두려워한다면 오늘의 삶이 그냥 내 유익대로 내 쾌락대로 살지 않을 수 있는데 अगर आने वाले जीवन के बारे में धुंधला भी डर उनके पास होता 띄어지게 만들어가는 사회 तो फिर इस जीवन में वो जैसा चाहे वैसा जीवन नहीं जीते। 이렇게 살아가고 행하는 사람들은 하나님이 살아계신다. 천국 और जो लोग उस प्रकार का जीवन जीते हैं 면 싫지요. 내 마음대로 내 쾌락대로 내 유익대로 죄를 짓고 악을 행하며 살고 그리고 내세가 없다라고 तो जब हम उन्हें कहते हैं कि परमेश्वर जीवित है, स्वर्ग और नर्क असल में है, तो वो इस बात से घृणा करते हैं। 그렇게 살고 और जब वो पाप और बुराई में अपना जीवन जीते हैं 주어진다라고
तो उन्हें नफरत होती है जब आने वाले जीवन के बारे में उन्हें सुनने को मिलता है। 듣기 싫죠. 그런 सा람들은 하나님의 살아계신 इसलिए 증거를 वो 듣고 सुनना ही नहीं चाहते कि कोई 하나님의 परमेश्वर है या 말씀을 न्याय होगा। 받아들이지 않습니다. यद्यपि उन्हें जीवित परमेश्वर के प्रमाण दिखाए जाते हैं, पर वो आसानी से उन्हें नहीं स्वीकारते। 무슨 यद्यपि 뜻입니까? सच्चे प्रमाण उन्हें दिखाए जाते हैं, 무시해버리려 합니다. परंतु वो उन प्रमाणों को नहीं मानते। 내 양심의 소리를 무시하고 하나님이나 हो 천국의 सकता है 소리를 थोड़ा सा दोष उन्हें 무시하고 महसूस हो, 주장합니다. परंतु जल्दी ही वो अपने विवेक की आवाज़ को अनदेखा कर लेते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर, स्वर्ग या नर्क वो तो एक भ्रम है, 하나님은 분명 살아계시며 और वो उसे गलत कहते 천국과 हैं। 지옥은 परंतु परमेश्वर निश्चित रूप से 존재합니다. जीवित है और स्वर्ग और नर्क 세상 असल में है। 세상 문화가 내세가 없는 것처럼 창조주 심판주가 없는 것처럼 말하려 चाहे 한다면 संसार की प्रथाएं, संसार की संस्कृति कैसी भी क्यों ना हो, 하나님은 분명 살아 계십니다. कुछ भी क्यों ना हो, बावजूद उसके परमेश्वर निश्चित रूप से जीवित है। हम उसका इनकार नहीं कर सकते। 선한 양심을 쫓아 आप और मैं, हम अपने हृदय का द्वार खोलते हैं, भले विवेक का अनुसरण करते हैं, और इस प्रकार से हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में निवास करता है, 믿어주시며 जो धर्म, न्याय और पाप के बारे में हमारी अगुवाई करता है, हमें बताता है, चिताता है और सत्य में हमारी अगुवाई करता है। 성령의 음성이 इस प्रकार 귀를 기울이고 मुझे आशा है कि आप सभी लोग आपके हृदय में पाए जाने वाले पवित्र आत्मा की आवाज़ को हमेशा से सुने, उसका पालन करें, 한 구원은 물론 और उस प्रकार आप न केवल सिद्ध उद्धार पाएं बल्कि स्वर्ग के बेहतर निवास स्थानों में 지난 प्रवेश 시간에 करें। 욥은 पिछले सत्र में सार्वजनिक रूप से अय्यूब 의 입을 금하지 아니하고 कह रहा है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाएगा। वो 7:11 में लिखता है, कहता है, इसलिए मैं अपना मुंह बंद न रखूंगा, अपने मन का खेद खोल कर कहूंगा और अपने जीव की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा। 본문에도 욥은 आज के पाठ में भी अय्यूब परमेश्वर से बहस करता है और कुड़कुड़ाता है। 7장 12절에 7:12 में वो कहता है, क्या मैं समुद्र हूँ व मगरमच्छ हूँ 어찌하여 나를 कि 지키시나 तू मुझ पर अपना 하고. पहरा बैठाता है। 자, 욥은 바다의 웅장함을 알고 있었으며 अय्यूब समुद्र और समुद्र के मगरमच्छ अर्थात समुद्र का विशाल प्राणी, 알고 있었습니다. वो इस बात को मानता है कि वो है, क्योंकि समुद्र का जो सबसे बड़ा प्राणी है वो सबसे अधिक डरावना जानवर होता है। 꾸면 운수 대통할 꿈이라고 생각합니다. 그러나 कुछ लोग अगर ड्रैगन को अपने सपनों में देखते हैं 꿈이나 तो 뱀을 꾸었다면 큰 시험이 올 징조임을 तो वो उन्हें लगता है कि उनका जीवन 세상 जो है सफल हो गया है, उनके जीवन में सफलता आएगी। लेकिन हम जो परमेश्वर के विश्वासी, हम जानते हैं कि सपनों में ड्रैगन देखने का मतलब है कि कुछ मुश्किलें आने वाली हैं। 어려움이 닥칠 징조입니다. हम जो परमेश्वर के विश्वासी हैं, हम जानते हैं कि मुश्किलों का या आजमाइशों का समय है। 그룹이고 उसकी वजह यह है कि लूसीफर के साथ साथ ड्रैगन ने भी परमेश्वर का विरोध किया, 어깨한 짐승으로서 영적으로는 और साथ ही उन्होंने 마귀 사단을 상징하며 जो सांप था, उसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाने के लिए हवा को अदन की वाटिका 용을 में 위대한 동물로 उभारा था, उसे भड़काया था। 그리고 자신은 इस पाठ में अय्यूब मगरमच्छ या जो ड्रैगन है, 힘도 없고 초라하고 इंग्लिश बाइबल में ड्रैगन सी मॉन्स्टर लिखा, अर्थात समुद्र का सबसे बड़ा पशु या प्राणी जो ड्रैगन हो सकता है, मगरमच्छ हो सकता है। 그리하여서 감당하기 어려운 고통을 मगर परमेश्वर कैसे उसे इस तरह की पीड़ाएं दे सकता है? 용을 들어서 지금 나는 용과 비교할 수 없이 아무것도 वो 하지 यहाँ पर कहता है, वो ड्रैगन की बात करता है। 그래서 내가 행한 것에 हिंदी बाइबल में से मगरमच्छ लिखा हुआ है। 있습니까? वो कहता है कि 원망하는데 용을 들어 क्या मैं मगरमच्छ हूँ, समुद्र हूँ कि परमेश्वर मुझ पर पहरा बिठाता है? वो कह रहा है कि परमेश्वर मुझे इस तरह के क्लेश में डाले हुए है। वो इस तरह से परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहा है। वो ये भी कह रहा है कि परमेश्वर मुझ पर पहरा बैठाता है। वो कहता है कि परमेश्वर क्यों मुझ पर पहरा बैठा रहा है? मैं तो एक व्यर्थ प्राणी हूँ। अय्यूब के पास समझ थी कि प्रकृति का नियम क्या है और संसार में चीज़ें कैसे चलती हैं। इस संसार की प्रकृति को देखकर हम कुछ और नहीं कर सकते, बल्कि हम परमेश्वर को हमें ग्रहण करना ही होगा, मानना ही होगा कि परमेश्वर ही है। लेकिन अय्यूब यहाँ पर परमेश्वर को गलत समझता है। अय्यूब कहता है कि सब बातें परमेश्वर की योजना अनुसार ही है। उसने सब कुछ बनाई है और वो अपनी इच्छा अनुसार वो उसे मार रहा है। 13 और 14 में लिखा है, जब जब मैं सोचता हूँ कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और मेरे बिछौने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा, तब तक तू मुझे स्वप्नों से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है। अगर अय्यूब अच्छे से सोता अपने बिछौने पर, तो वो अपने दर्द को थोड़ी देर के लिए तो भूल सकता था,
परंतु उसे तो अच्छी नींद भी नहीं आ रही थी। जैसे ही उसे नींद आती थी तो रात के सपनों से वो घबरा जाता था। इसलिए वो ये कहकर कुड़कुड़ाता है कि परमेश्वर उसे सोने भी नहीं दे रहा है, सपनों से उसे घबरा रहा है, दर्शनों से उसे भयभीत कर रहा है। संसारिक लोगों को जब समस्या होती है, जो ठीक नहीं हो पाती, जब वो मुश्किलों में पड़ते हैं, तो वो इस तरह से कहते कि आओ हम इस बारे में भूल जाएं, आओ हम सोने चले जाएं। चिंता और दुखों में जब वो बिस्तर पर जाते हैं तो वो शांति से नहीं सो पाते हैं, उन्हें भी बुरे सपने आते हैं। सोकर हो सकता है क्षण भर के लिए वो अपनी समस्याएं भूल जाएं, लेकिन जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी समस्याएं वैसी ही बनी हुई है। अय्यूब के साथ भी ऐसा ही था। लेकिन जिनके पास विश्वास है उन्हें किस तरह से कार्य करना चाहिए। परमेश्वर हमें मुश्किल में नहीं डालता है, हमें हमारी समस्या का कारण स्वयं ढूंढना चाहिए। कलेशों में, परीक्षाओं में हमें देखना चाहिए कि परमेश्वर के सम्मुख कहीं पाप की दीवार तो नहीं हमने बनाई है। हमें एहसास करना चाहिए क्यों परमेश्वर हमें सुरक्षा नहीं दे पाया और निरंतर पश्चाताप करना चाहिए। इस प्रकार निरंतर पश्चाताप हमें करना चाहिए। परंतु अगर हम ऐसा ना करें, बल्कि अगर हम नाराज हो जाएं, दुर्भावनाएं रखें, तो हमें पता होना चाहिए कि हम अय्यूब के समान हैं। वचन संहिता 55:22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। और पहला पत्रस 5:7 हमें बताता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसीलिए हमें अपने तमाम बोझ, तमाम चिंता को परमेश्वर पर डाल देना चाहिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारी समस्याएं सुलझा सकता है। अगर ऐसा ना करके हम परमेश्वर पर कुड़कुड़ाएं, चिंताएं रखें और हम घबरा जाएं, तो यह विश्वास नहीं, ये सच्चा विश्वास नहीं है। बाइबल में परमेश्वर का वचन हम देखते हैं कि उसमें जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पाया जाता है। 7 मत्ती में वो हमसे प्रतिज्ञा करता है कि अगर हम मांगे तो वो हमें देगा, खटखटाए तो वो हमारे लिए खोलेगा। मत्ती 7:9-11 पद में वो कहता है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर देगा? वह मछली मांगे तो उसे सांप दें। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। और परमेश्वर हमें विस्तार पूर्वक यह भी सिखाता है कि कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं, कैसे हम उनसे चंगे हो सकते हैं, और कैसे हम धनी हो सकते हैं, कैसे उसे पहचान पा सकते हैं और कैसे सफल बन सकते हैं। तीसरा यूहन्ना 1:2 में उसने हमें आशीषों का यह वचन दिया कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहें। हमें पिता परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, निर्भर रहना चाहिए, जो हमें केवल भली चीजें देने की प्रतिज्ञा करता है। अय्यूब परमेश्वर को जानता था, वो मानता था कि परमेश्वर है, मगर कलेशों के समय वो ये मान रहा है कि ये क्लेश परमेश्वर की ओर से आए हैं। परंतु वो इस बात को नहीं जानता था कि उसे पश्चाताप करना चाहिए था जब तक उसकी समस्याएं सुलझ ना जाती। परंतु वो इस तरह से आश्चर्य में था कि परमेश्वर उसे क्यों दुख दे रहा है, और वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहा था। इस तरह से हमारी समस्याएं नहीं सुलझ सकती हैं। समस्याओं में क्योंकि हम सुरक्षा में नहीं हैं, कष्ट में है हम, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाएं? नहीं, हमें कारण ढूंढना चाहिए कि क्यों हम नहीं सुरक्षा पाए, नहीं सुरक्षा प्राप्त कर पाए, क्यों हम बीमारी में हैं, क्यों हम कलेशों में हैं। हमें अपनी समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, कारण ढूंढना चाहिए, तभी हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह है परमेश्वर के हाथों में चीज़ों को सौंप देना। हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर, मेरे पास ये समस्या है, आप इसको सुलझा दीजिए। मेरा मतलब है, अगर आप पाप की दीवार ना ढाएं, अगर आप अपनी समस्या का कारण ना ढूंढें, तो आप परमेश्वर के हाथों में चीज़ों को नहीं सौंप रहे। अगर आप परमेश्वर पर निर्भर रहें, उसके हाथों में चीज़ों को सौंपें, तो आपको पता होना चाहिए कि असल में परमेश्वर को कैसे चीज़ों को सौंपा जाता है।
इंसोम्निया के चलते अयूब आसानी से सो नहीं पाता था। अगर नींद उसे आती भी थी तो उसके सपने उसे घबरा देते थे। इसीलिए वो इस बात को गलत समझ बैठा कि परमेश्वर उसके सपनों में भी उसे पीड़ा दे रहा है, क्षण भर भी उसे आराम नहीं दे रहा है। परंतु परंतु परमेश्वर वो नहीं है जो सपनों में आकर हमें डराएं। सपने विशालता से आत्मिक और शारीरिक या प्राण के सपनों में विभाजित किए जाते हैं। आत्मिक सपने वो होते हैं जो हमारे सब आत्मा में आते हैं। संसारिक लोगों को भी कभी कभार आत्मिक सपने आते हैं और कभी कभार उनकी आत्मा उनके प्राणों में कैद हो जाती हैं और वो परमेश्वर से संवाद नहीं कर पाते हैं, वो सक्रिय नहीं हो पाती हैं। उनके पास आत्मिक सपने आ सकते हैं, लेकिन उनको भी आत्मिक सपने आ सकते हैं उनकी आत्मा के, उनके हृदय की गहराई में सक्रिय होने के द्वारा। भले ही संसारिक लोगों में भी जिनका आत्मा परमेश्वर से संवाद नहीं करता, उन्हें भी आत्मिक सपने कभी कभार आ सकते हैं और आत्मिक सपनों के द्वारा इसीलिए अपने सपनों के द्वारा वो पहले से देख सकते हैं कि होने वाला क्या है। मगर अगर हम विश्वासियों की बात करें तो परमेश्वर उन्हें आने वाली चीज़ों के बारे में हो सकता है बताएं या पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें संदेश दें। लेकिन जब हम शारीरिक विचारों को दूर करें और शारीरिकता को दूर करके वचनानुसार जिए, आत्मिक जीवन जिए, तो परमेश्वर हमारी आत्मा की अगुवाई करता है। परमेश्वर सपनों के द्वारा हमें बताएगा, हमें आने वाले कष्टों और परीक्षाओं के बारे में बताएगा, ताकि पहले से हम तैयारी कर सकें। और जब हम विशेष समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर या हमारी समस्या का समाधान हमारे सपनों के द्वारा दे सकता है। गिनती 12:6 में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। और योएल 2:28 में लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे सपनों में आत्मिक सपने होते हैं। मगर कभी कभार ऐसा हो सकता है जब आप तुरंत ही अपने सपनों का अनुवाद प्राप्त ना कर सके, लेकिन जब आपके जीवन में चीज़ें होती हैं तब आप उन्हें समझ पाते हैं। हो सकता है यद्यपि आपको परमेश्वर ने सपनों के द्वारा उत्तर दिया है, तो आपको और भी गहराई से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि आपके सपनों का अनुवाद आपको मिल सके। अगला होता है प्राण के द्वारा सपने, जो आपके अपने विचारों से आते हैं। वो हर मामलों में अपने विचारों का इस्तेमाल करते हैं। यद्यपि परमेश्वर ने कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो और सब बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपो, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते। वो अपने विचारों का इस्तेमाल करते हैं और वो अपने विचारों का इस्तेमाल करके सोचते हैं कि कल क्या होगा या 1 साल बाद क्या होगा। वो जब योजना बनाते हैं वो प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर की योजना की खोज नहीं करते। वो निरंतर चिंता में रहते कि अगर वो असफल हो जाएंगे तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में भी जहाँ कोई गलतफहमी नहीं होती, वहाँ भी वो न्याय करते हैं और गलतफहमी उत्पन्न करते हैं और अंत में वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते और फिर क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो इस तरह की गलतफहमी की पीड़ा में रहते हैं। जब उनके शारीरिक विचारों की कोई सीमा नहीं होती तो उनके प्राणों में उनको उस प्राण के सपने आते हैं जब वो सो भी रहे होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर वो अमेरिका जाना चाहते हैं और कोई उससे संबंधित कोई वीडियो या पिक्चर ढूंढना चाहते हैं, तो हो सकता है वो अपने सपनों में वहां पे चले जाएं। ज्यादातर लोगों को इस तरह से प्राण के सपने आते हैं। और साथ ही अगर उनके अंदर कोई डर होता है तो उनके पास ऐसे सपने आ सकते हैं जहां पर चोर उनका पीछा कर रहा है या कोई बुरा व्यक्ति उनका पीछा कर रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस तरह में से जिन लोगों के पास इस तरह के सपने आते हैं उनके ज़्यादातर सपने समय गुजरते हुए गलत ही होते हैं, गलत साबित होते हैं। संसार में लोग इन सपनों को जो है छोटे मोटे सपने कहते हैं या फिर
या फिर 없는데 꿈꾼 사람이 기도해서 लेकिन 성취의 음성을 받고 답을 얻는 게 영적인 꿈이죠. इसीलिए जब तक हम तमाम शारीरिक विचारों को, सांसारिक चीज़ों को दूर ना करें, सत्य से ना भर जाएं, हमें अपने सपनों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लोग अपने सपनों पर निर्भर रहते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। वो सपनों से चीज़ों को पहचानने की कोशिश करते हैं। यदि आप भ्रम में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो सपने हैं वो हो सकता है आत्मिक सपना ना हो। और साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन लोगों का न्याय करते हैं जो लोग उनके सपने में आते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी को अपने सपने में देखा और फिर वो उनका न्याय करते हैं कि वो बुरा व्यक्ति हैं। लेकिन लेकिन वो इस बात से निश्चित नहीं है कि उनके सपने आत्मिक है भी या नहीं। इसलिए सपनों पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। हालांकि आत्मिक सपने होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के इस समय में, पवित्र आत्मा के इस दौर में जो सबसे उचित है वो है पवित्र आत्मा की आवाज़ और अगुवाई। आपको उसकी लालसा रखनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि उनके पास तो शारीरिक विचार नहीं होते, उन्हें तो सपनों से अच्छी अगुवाई मिलती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका सपना सही नहीं है तो बार बार सपनों के बारे में आपको बात नहीं करनी चाहिए। और साथ ही हम पवित्र आत्मा के दौर में जी रहे हैं। सटीक रूप से हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ और अगुवाई को प्राप्त करना चाहिए, वो सबसे सटीक है। इसीलिए सपनों की लालसा रखने के बजाय बेहतर ये होगा कि आप पवित्र आत्मा की आवाज़ और उसकी अगुवाई को प्राप्त करें। सीनियर पास्टर अपने सपनों के बारे में अक्सर कोई बात नहीं करते हैं। वो कभी कभार सपनों के बारे में बोलते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें 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 ज़्यादा सपने नहीं आते हैं क्योंकि उनके पास शारीरिक विचार नहीं है। इसलिए अक्सर उनके पास कोई सपने नहीं आते। जब उन्हें सपना आता है, कभी कभार परमेश्वर की ओर से उन्हें सपने आते हैं। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा की आवाज़ और अगुवाई की लालसा रखें। और हमें यह भी पहचानना है कि हमारे सपने आत्मिक है या नहीं। अगर आत्मिक सपने हैं हमारे, तो हमें पता होना चाहिए कि चीज़ें हमारे सपनों के अनुसार होनी चाहिए। परंतु जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको लोगों का न्याय नहीं करना चाहिए जो आपके सपने में आए, और आपको उन्हें बुरा नहीं कहना चाहिए। अय्यूब कहता है कि उससे बुरे सपने आते हैं और उसे लगता था कि परमेश्वर उसे घबरा रहा है और वो परमेश्वर के विरुद्ध इस तरह से कुड़कुड़ाता है। सीनियर पास्टर ने हमें आत्मिक सपनों के बारे में भी सिखाया और प्राण से उत्पन्न होने वाले सपनों के बारे में भी सिखाया। आज के इस पाठ को हम फिर से देखें। 7, 15 और 16 पद में अय्यूब लगातार विलाप करता है, कुड़कुड़ाता है, यहाँ तक कि मेरा जी फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। मेरा जीवन काल सांस सा है, इसीलिए मुझे छोड़ दे। यदि किसी व्यक्ति का गला घुटता है तो वो मर जाता है। अय्यूब सिर्फ अपनी बातों में ही अपने मरने की इच्छा प्रकट नहीं कर रहा था, बल्कि वो कह रहा था कि सब बातों से अधिक वो मृत्यु चाहता है। इसीलिए वो परमेश्वर के सामने इस तरह से अंगीकार कर रहा है कि बस मैं मर जाना चाहता हूँ। इस कमज़ोर से शरीर में, दुर्बल शरीर में रहने के बजाय, जिसमें केवल मांस और हड्डी अब बचा है, उसमें रहने के बजाय अब वो मर जाना चाहता है। और क्या आपको लगता है कि वो मर जाने वाले शब्द का इस्तेमाल करता है, वो कितना अधिक पीड़ित होगा? मगर परमेश्वर हमें पीड़ा में नहीं डालता है, वो हमें नहीं घबराता। जैसे कि नीति वचन 50-15 में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हमें उत्सुकता से परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, उसी को पकड़े रहना चाहिए। संसारिक लोग इस तरह से कहते हैं कि मेरी स्थिति तो मृत्यु से भी बदतर है। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की स्थिति में हैं, तो आपको परमेश्वर के पास जाना चाहिए, परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 से 18 में हम देखते हैं, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमें धन्यवादी होना चाहिए, चाहे हमें बीमारी लगे या हमारे व्यवहार असफल हो जाएं या हम परीक्षा का सामना करें, चाहे हम सफल हो या ना हो, हमें धन्यवाद देना चाहिए।
भले ही इस तरह के संदेश आप सुनते हैं, लेकिन अगर आप धन्यवाद ना दे पाएं, और लोग ये भी बहाना बनाते हैं कि मेरे पास तो धन्यवाद का कोई कारण नहीं, इसलिए मैं धन्यवाद नहीं दे सकता। मगर पिता परमेश्वर कहते हैं कि भले ही धन्यवाद का कोई कारण आपके पास ना हो, फिर भी आपको धन्यवाद देना है। अपने उद्धार के लिए धन्यवाद दीजिए, इस तथ्य के लिए भी कि आप स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि आपके पास स्वर्ग है, इसीलिए आप धन्यवाद दे सकते हैं। जब हम इस प्रकार से धन्यवाद देते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा इस तरह से हर मामले में अनुसरण करते हैं तो परमेश्वर सब बातों को भलाई में उत्पन्न करेगा और हमें ऐसा समय देगा जहां पर सचमुच हम सफल होंगे। आगे अय्यूब कहता है कि परमेश्वर उसे अकेला छोड़ दे, उसका जीवन काल सांस सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। वो इस तरह से कहता है, मैं सर्वदा जीवित नहीं रहना चाहता। अय्यूब यहाँ स्वयं मरना चाहता था, लेकिन परमेश्वर उसका जीवन नहीं ले रहा है, नहीं उठा रहा है, इसलिए वो विलाप कर रहा है कि मेरा आत्मा मुझसे ले ले, मेरा जीवन ले ले, जितना जल्दी हो सके। अय्यूब ऐसी कामना कर रहा है क्योंकि परमेश्वर को गहराई से ना जानकर और स्वर्ग की आशा ना रहते हुए वो परमेश्वर से इस तरह की मांग कर रहा है। परंतु हम सत्य को जानते हैं, हम सबको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमें जीवन दिया है, और कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि वो हमारा जीवन ले लें। अय्यूब इस तरह का अंगीकार कर रहा था, जैसे कि उसने पिछले सत्र में भी किया। क्या आपको भी लगता है कि आपका जीवन भी इस तरह से पीड़ा में है, मुश्किल में है? आप में से कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा जीवन ले लें। आपको परमेश्वर को नहीं कुड़कुड़ाना चाहिए इस तरह से। परमेश्वर आपको मुश्किल में नहीं डालता, परमेश्वर आपसे बैर नहीं रखता। लेकिन जब आप इस तरह की बुरी बातें कहते हैं, आप गलतफहमी की बातें कहते हैं, तब भी जब आप आत्मा से भरे होते हैं, तब भी इस तरह की बुराई आपकी हृदय की गहराई में होते थे, मगर आपने उन्हें एहसास नहीं किया था। पर जैसे ही आप कष्ट में आते हैं तो आप अपने अंदर गहरी छुपी हुई बुराई को एहसास करते हैं, वो आपके ऊपर, आपके अंदर वो बुराई बाहर निकल आती हैं। परमेश्वर ऐसी परिस्थिति को, ऐसी आजमाइश को इसलिए आने देते हैं कि आप अपने आप को पहचान सकें। परमेश्वर हमारा परिष्कार हमें मुश्किल में डालने के लिए नहीं देता। वो हमारा परिष्कार इसलिए नहीं करता कि हम मुश्किल में आएं या हमें कष्ट दें। अय्यूब 17 और 18 में कहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दें और अपना मन उस पर लगाएं, और प्रति भोर को उसकी सुधि लें और प्रति क्षण उसे जांचता रहें। भाई और बहनों, लोगों ने परमेश्वर का स्वरूप खो दिया और पाप और बुराई में जी रहे थे। वो पशुओं से अलग नहीं थे, वो कीड़ों से अलग नहीं थे, उन्हें कीड़ों के समान जाना जाता था। आज के पाठ में अय्यूब कहता है कि परमेश्वर मनुष्य को महत्व देता है। ये सत्य है। हाँ, परमेश्वर मनुष्य को बहुमूल्य समझता है, वो हमेशा उन्हें अपने हृदय में रखता है। परमेश्वर आपको, मुझे बहुमूल्य समझता है। मनुष्य कौन है जिसे परमेश्वर महत्व दें? वे उसके पुत्र और पुत्री हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय अच्छे से परमेश्वर की इस सृष्टि की प्रक्रिया के विषय में बताता है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। 6 वर्षों तक उसने स्वर्ग और धरती को रचा और उसमें सब वस्तुओं को, और अंत में उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। इससे भी बढ़कर उसने जीवन की श्वास मनुष्य को दी। इस तरह से वो जीवित आत्मा हो गया, जो आत्मा, प्राण और देह से मिलकर बना है। हम किसके सदृश हैं? हम परमेश्वर के सदृश हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, और हमारा हृदय भी परमेश्वर के हृदय के सदृश होना चाहिए। इसीलिए हमारी जुताई हो रही है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया और उसने उसे जीवित प्राणी बनाया, जो आत्मा, प्राण और देह से मिलकर बना है, और उसने मनुष्य को सब प्राणियों का स्वामी बनाया। तो क्या आप देख सकते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को कितना प्रिय मानता है? वो मनुष्य को बहुत प्रिय मानता है और उन्हें महत्व देता है,
और उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा और उसे क्रूस पर बलिदान कर दिया, सब मनुष्य जाति के लिए। उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, क्रूस पर मरने के लिए छोड़ दिया। हाँ, ये सत्य है। और ये भी हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे व्यक्तिगत रूप के लिए था। आपकी ओर से, व्यक्तिगत रूप से, आपकी ओर से उसने अपने पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए छोड़ दिया। इस तरह से वो हमें बहुमूल्य समझता है। चाहे आप अपने आप को व्यर्थ ही क्यों ना समझते हों, पर हम बहुत बहुमूल्य है। अय्यूब बताता है कि परमेश्वर ने क्षण भर के लिए भी उसे अकेला नहीं समझा, बल्कि हर क्षण उसे दुख दिया है। परंतु असल में परमेश्वर हमें, क्योंकि हमसे प्रेम रखता है, इसीलिए अपनी धधकती आंखों से हर क्षण हमें देखता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर, मेरा मतलब है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हर क्षण, हर सेकंड वो हमें देखता है। इस पाठ में अय्यूब कहता है कि प्रति भोर को परमेश्वर उसकी सुधि लेता है। उसकी सुधि लेने का मतलब है परमेश्वर अक्सर हमें देखता है। वो हम हमसे अपनी आंखें नहीं उठाता। जब हम असत्य में होते हैं तो वो हमें आजमाइशी परीक्षाएं आने देता है ताकि हम पाप ना करें, क्योंकि हम व्यभिचार के संतान नहीं हैं। वो हमें मृत्यु के मार्ग पर जाने से रोकता है और पापों से मन फिराने में हमारी अगुवाई करता है कि हम ज्योति में आए। परमेश्वर हमारी पाप और बुराई को जानता है। भले ही परमेश्वर हमारी पाप और बुराई को, हमारे कर्मों को जानता है, परंतु वो चाहता है कि हम और भी अधिक सिद्ध बने। परमेश्वर हम पर दृष्टि इसीलिए नहीं करता कि वो हमारी पाप और बुराई को ढूंढे, हमारे गलत कामों को देखें। वो हम पर आनंदित होता है और साथ ही वो हमें सुरक्षा भी देता है ताकि हमें चोट ना लगे। लेकिन अगर हम उसके वचनों में ना जी सकें, अगर हम ज्योति में ना रह सकें, अगर हम पाप करें और अंधकार में जिएं, धर्मी परमेश्वर हमारी गलतियों को अनदेखा नहीं कर सकता। भले ही वो हमारी पाप और बुराई को जानता है और साथ ही वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में निवास करता है, वो हमें जागृति देता है। हर सेकंड वो हमारी अगुवाई करता है कि हम ज्योति में जिएं, हम सत्य में जिएं। इसीलिए आपको परमेश्वर को गलत नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मिसेस बोकनिमली को मैं सबसे ज़्यादा डांटती हूँ, सबसे ज़्यादा सलाह देती हूँ, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ। और वो भी हमेशा मुझसे मिलने की या मुझसे सलाह लेने की लालसा रखती हैं। इसलिए हम बहुत सी बातें करते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि उनके अंदर बहुत सारी गलतियां हो, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर वो उस तरह से करेगी तो वो बेहतर करेगी। इसलिए मैं उन्हें सलाह देती हूँ और सलाह लेने के लिए वो मुझसे बैर नहीं रखती हैं। इसलिए मैं उन्हें बहुत सारी सलाह दे सकती हूँ, लेकिन जो गलत फहमी रखते हैं मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर पाती हूँ। जिन्हें बुरा लगता है मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर पाती हूँ। अच्छे रिश्तों में जब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं तो हम कुछ भी बात कर सकते हैं, हम सलाह देते हैं। सीनियर पास्टर के साथ भी ऐसा ही था। सीनियर पास्टर भी बहुत सारी सलाह मिसेस बोकनिमली को देते थे और हम यही सोचते थे कि सीनियर पास्टर उन्हें बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें सलाह देने में उन्हें बड़ी सुविधा होती थी। ये इस तरह के रिश्ते कितने सुविधाजनक होते हैं। पिता परमेश्वर हमसे ऐसा ही प्रेम करते हैं। वो हमारी कमी घटियों को ठीक करना चाहते हैं और हमें सिद्ध बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमें हमारे परमेश्वर की अगुवाई के बारे में गलत फहमी नहीं रखनी चाहिए और गलत नहीं समझना चाहिए कि परमेश्वर हमसे बैर रखता है।
इस प्रकार अगर हमें समस्या है, अगर हम आजमाइशों या कष्टों का सामना करते हैं, सबसे पहले तो धन्यवाद के कार्य परमेश्वर को हमें दिखाने चाहिए और लगातार पश्चाताप करना चाहिए। अय्यूब 7:19 में आगे कहता है, तू कब तक मेरी ओर आंख लगाए रहेगा और इतनी देर के लिए भी मुझे ना छोड़ेगा कि मैं अपना थूक निगल लूं। थूक निगलने के लिए तो एक सेकंड लगता है, उससे भी कम समय लगता है। लेकिन अय्यूब जब कुड़कुड़ा रहा था तो वो कहता है कि परमेश्वर उसे पीड़ा में डाल रहा है। वो उसे इतनी देर के लिए भी नहीं छोड़ रहा कि वो अपना थूक निगल सके। मगर क्या वजह है कि परमेश्वर हमसे अपना मुख क्षण भर के लिए भी नहीं मोड़ता, बल्कि वो इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर अय्यूब का शोधन उसे पवित्र बनाने के लिए कर रहा था, उसे आशीष देने के लिए कर रहा था। और जैसे कि कई बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अय्यूब अभी सत्य को सही से नहीं जानता था। उसके पास परमेश्वर का सिर्फ ज्ञान था, लेकिन उसका अनुभव उसने कभी नहीं किया था। इस वजह से परमेश्वर को आजमाइशों को उसके ऊपर आने देना पड़ा, ताकि कई क्षेत्रों में उसे शोधित कर सकें जहां वो सत्य को नहीं जानता था, ताकि परमेश्वर को प्रेम करे, सच्चा विश्वास परमेश्वर के ऊपर दिखा सकें। सीनियर पास्टर ने रविवार की सुबह की सभा में कहा कि हम अपने स्वभाव की बुराई को पहले या दूसरे विश्वास के स्तर में नहीं ढूंढ पाते हैं। परमेश्वर अय्यूब पर भरोसा रखता था, मगर जब अय्यूब इस तरह से आजमाइशों से गुजरा तो उसकी बुराई प्रकट हुई। ये हमारे बदलाव की प्रक्रिया होती है। जब तक हमारी बुराई प्रकट ना हो तो हम पवित्र नहीं हो सकते, वो बुराई दूर नहीं हो सकती। लेकिन इसीलिए यह प्रक्रिया जरूरी है। और इस प्रक्रिया के बाद परमेश्वर जानता था कि अय्यूब एक शुद्ध और पवित्र व्यक्ति बनकर उभरेगा, इसीलिए परमेश्वर ने इस तरह की आजमाइशों को आने दिया। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी आंखों को उसके ऊपर लगाए रखा। मनुष्य जुताई के 6000 वर्षों के दौरान हम जो मनुष्य हैं, जो परमेश्वर के एक निम्न प्राणी हैं, हम परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, मगर परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरता है। हमारी कुड़कुड़ाहट, हमारी बुराई, हमारी इन तमाम बातों को परमेश्वर सहता है कि एक और अधिक आत्मा को वो बचा सके, उद्धार की ओर ले जा सके। इसलिए परमेश्वर बार बार उन्हें क्षमा देता है और उनको बड़े धीरज के साथ परमेश्वर ने सहा है। जैसे कि दूसरा पत्रस 3:8 में लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुम में से छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। परमेश्वर धीरज से हम मनुष्यों का इंतजार ऐसे कर रहा है कि हम सच्चे फल बनकर उभरें, और वो हमारा इंतजार ऐसे कर रहा है जैसे एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होता है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। हमें पिता परमेश्वर के इस तरह के हृदय को एहसास करना चाहिए कि पिता परमेश्वर अपने संतान का शोधन कभी कभार इसलिए करता है कि हम पवित्र हो सके, और यह सब उसके प्रेम के चलते हैं। इसलिए हमें धन्यवाद का अंगीकार परमेश्वर के प्रति करना चाहिए। मगर अय्यूब परमेश्वर के ऐसे हृदय को नहीं समझ पाया। वो और भी गहराई से परमेश्वर को गलत समझता है। वो कहता है, हे मनुष्यों के ताकने वाले, मैंने पाप तो किया होगा कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ हुआ हूँ। परमेश्वर हमारी हृदय इच्छा सब बातों को जानता है। बाइबल में इससे संबंधित हमें कई आयतें मिलती हैं। भजन संहिता 11:5 में लिखा है, यह धर्मी को परखता है, परंतु वह उन से जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा से घृणा करता है। और 139:3 में वो कहता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। और नीति वचन 16:2 में वो कहता है, मनुष्य का सारा चलन चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। और 21:12 में वो कहता है, धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार करता है, ईश्वर दुष्टों को बुराइयों में उलट देता है। और नए नियम में इब्रानियों 4:12 में परमेश्वर कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जैसे कि कहा गया है, परमेश्वर सब बातों को शुद्ध रूप से जांचता और नापता है।
तो मनुष्य कैसे परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ा सकता है और बहाने बना सकता है? इस प्रकार परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अपने आप को जांचने के योग्य होना चाहिए, जो हमारे लिए ज्योति है, जो हमारे लिए प्रकाश है। जब हमें पाप और बुराई होती है, जब हम आजमाइशों से गुजरते हैं, आपको परमेश्वर के विरुद्ध ऐसे कहकर नहीं कुड़कुड़ाना चाहिए कि मैं तो परमेश्वर की आराधना मेहनत से करता हूँ, मगर मैं क्यों मुश्किल में हूँ। आपको परमेश्वर को इस तरह की चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। आपको अपनी कमी घटियों को ढूंढना है। अपने गलत कामों को आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा जांचना है। परंतु यदि आप परमेश्वर के बारे में अय्यूब के समान कुड़कुड़ाएं कि मैं तो अच्छा करता रहा हूं, मगर तू क्यों मुझे कष्ट दे रहा है, ये अहंकार है। इससे आपकी आजमाइशी लंबी चलेगी। आपको ये पता होना चाहिए। अय्यूब कहता है कि वो कहता है कि अगर अगर वो पाप भी करे तो उससे परमेश्वर को कोई नुकसान नहीं होगा। आप सोचिए कि क्या परमेश्वर का नुकसान नहीं होता? अगर उसकी संतान पाप करते हैं तो परमेश्वर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। किसी परिवार में जब कोई बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसका प्रभाव उसके माता पिता पर पड़ता है। स्कूल में, उसकी कार्यशालाओं में जब उसे कोई पुरस्कार मिलता है तो माता पिता का आदर होता है। दूसरी तरफ अगर बच्चा गलत काम करता है तो माता पिता को शर्म का सामना करना पड़े, वो उन्हें शर्मसार होना पड़ता है। लेकिन अगर हम पाप करते हैं तो ये परमेश्वर का अनादर है, ये उसके मुंह पर थूकने से समान है। इससे शत्रु दुष्ट खुश होता है और संसारिक लोग भी हम पर उंगली उठाते हैं कि ये व्यक्ति कैसे इस तरह का काम करता है, यद्यपि वो चर्च जाता है। आइए हम विस्तार पूर्वक देखें कि हमारे पाप को परमेश्वर से हमारे पापों के द्वारा परमेश्वर को क्या नुकसान होता है। अय्यूब कह रहा है कि मुझ में कोई गलती नहीं है, लेकिन परमेश्वर तू मुझे पीड़ा दे रहा है। इस तरह से उसने परमेश्वर को गलत समझा। और अय्यूब ये भी कहता है कि अगर मैंने पाप किया भी है तो उससे परमेश्वर का क्या लेना देना। कभी कभार कुछ लोग कहते हैं कि क्या मैं इस लायक हूं कि ऐसी परीक्षा मुझ पर आए? क्यों तो मेरी परीक्षा मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पाप, हमारे गलतियां किस तरह की हानि परमेश्वर की करते हैं। अगर हम पाप करते हैं तो हमें अपने हृदय से पश्चाताप करना चाहिए। हमें परमेश्वर के सामने क्षमा याचना वाले हृदय से आना चाहिए। जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर और हमारे बीच में जो पिता और पुत्र का रिश्ता है वो खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। इससे परमेश्वर को दुख होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पाप का कोई लेना देना ना हो परमेश्वर से, क्योंकि अगर हमारे पास पाप की दीवार होती है तो हम परमेश्वर को पिता नहीं कह पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के साथ हमारा पिता और संतान का रिश्ता खत्म हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर का हृदय टूट जाता है। परमेश्वर का हृदय तोड़ने के बाद हमें ये नहीं कहना चाहिए, जैसे कि अय्यूब कह रहा है कि परमेश्वर क्या मेरे पाप का आपसे कोई नाता है? जब हम पाप करते हैं तो हम फिर से दुष्ट की संतान बन सकते हैं। तो इसका परमेश्वर से कोई नाता कैसे नहीं हो सकता? अगर हम शारीरिक रूप से भी कहें, मान लीजिए कोई बच्चा अपने पिता से कहता है कि मेरे गलत काम का आपसे क्या लेना देना। चाहे स्कूल में मेरे कम ही नंबर क्यों ना आए, खराब नंबर ही क्यों ना आए, क्या आपका इससे कोई नुकसान है? क्या आपने देखा है जो कि कोई बच्चा अपने पिता से इस तरह से कहे? अगर बच्चा ऐसा कहता है तो पिता को कितना दुख होता है। माता पिता, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? मान लीजिए आपका बच्चा इस तरह से कहता है। मान लीजिए उन्हें स्कूल में खराब नंबर मिले। आप जानते हैं कि अगर उन्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो फिर आगे चलकर अच्छी नौकरी उन्हें नहीं मिलेगी। हो सकता है उन्हें फिर उनके पास आगे चल के कोई अपना घर ना हो। आपका बच्चा जब इस तरह से कहें कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी करूं, उससे आपको क्या लेना देना?
फिल्मों में, ड्रामा में इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। ऐसी चीज़ें नहीं कही जानी चाहिए। बच्चों से इस तरह की बातें सुनकर माता पिता को कितना दुख होता होगा। हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है। ये जानते हुए कि अगर उसका बच्चा पाप करता है तो वो नाश के मार्ग पर चला जाएगा, अर्थात नर्क में चला जाएगा, तो परमेश्वर को अत्यंत दुख होता है। क्योंकि पापमय व्यक्ति उसके राज्य में नहीं जा सकता, उसकी गोद में नहीं जा सकता। इसे हमारे परमेश्वर को दुख होता है जब वो एक पापमय संतान को देखता है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि इससे परमेश्वर का क्या नाता है। और अगर हम पाप करें तो इसका मतलब यह है कि हमारे प्रभु ने अपना बहुमूल्य लहू व्यर्थ में बहाया। हमें बचाने के लिए हमारे प्रभु को कोड़े मारे, उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, हाथों और पैरों में किले ठोकी गई, भाले से उसे चोबा गया और उसने अपना लहू बहाया। और ये बहुमूल्य बलिदान व्यर्थ ठहर जाता है। परमेश्वर को दुख होता है इन बातों से। और साथ ही अगर हम पाप करें तो हम दुष्ट की इच्छा के अनुसार चले जाते हैं, परमेश्वर को निराश करते हैं। दुष्ट की इच्छा यह है कि परमेश्वर के संतान उसके विरुद्ध जाएं और उसके राज्य, उसके धर्म और उसके राज्य का विस्तार ना हो, उसका राज्य पूरा ना हो। इसलिए हम सबको परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए, शत्रु दुष्ट की नहीं। इसलिए हमें उसकी अच्छी संतान बननी चाहिए जो परमेश्वर को आनंद दे। जब हम पाप और बुराई करते हैं, आजमाइशों से गुजरते हैं, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। बजाय इसके हमें पश्चाताप करना चाहिए। हम इस बात को मान लेना चाहिए कि हमने हमारे परमेश्वर का हृदय तोड़ा है, दिल तोड़ा है, और मान लेना चाहिए कि हम पापी हैं। हमारे पास पश्चाताप करने वाला व्यवहार होना चाहिए। और अय्यूब आगे कहता है कि अय्यूब कहता है कि तूने मुझे निशाना बना लिया है, कि मैं अपने ऊपर बोझ हो गया हूँ। ये वो परमेश्वर को कहता है कि तूने मुझे निशाना बना लिया है। अय्यूब परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ा रहा था, विलाप भरी बातें कह रहा था, शोक भरी बातें कह रहा था। उसका हृदय इतना दुखित था कि वो परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ा रहा है। माता पिता जब अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन अगर बच्चा उनके हृदय को ना समझे तो उन्हें बड़ा दुख होता है। और कभी कभार तो ये स्थिति भी होती है कि जो बच्चे हैं वो असंवेदन हो जाते हैं अपने माता पिता की सजा से, और वो उनके सामने से चले जाते हैं। इससे माता पिता को बड़ा दुख होता है, उनका हृदय टूट जाता है। माता पिता को बड़ा दुख होता है। अगर आप भी परमेश्वर के सामने इस प्रकार के हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पश्चाताप करना चाहिए। मगर तब भी जब अय्यूब से परमेश्वर ने इस तरह की विलाप भरी बातें, कुड़कुड़ाहट की बातें सुनी, तो इससे परमेश्वर को कोई दुख नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई बोझ उसने महसूस नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर ने यह आजमाइश अय्यूब के ऊपर इसलिए आने दी कि वो एक पवित्र व्यक्ति बने, वो एक भला व्यक्ति बनकर उभरे। और परमेश्वर की यही प्रक्रिया हम सभी लोगों के लिए भी है। परमेश्वर विश्वास करता है कि ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। इसलिए चाहे हमारे अंदर कमियां ही क्यों ना हो, परमेश्वर प्रेम की आंखों से हमें देखता है, वो हमारे लिए आनंदित होता है। ये पिता परमेश्वर का प्रेम हम सभी लोगों के लिए है। जब माँ गर्भवती होती है तो वो अपने बच्चे के लिए 10 महीने की पीड़ा उठाती हैं और आनंद से उसके जन्म की लालसा रखती हैं। और वो अपेक्षा करती है कि उसका बच्चा पैदा होने के बाद कितना प्रिय होगा, और वो अपेक्षा करती है कि उसका बेटा एक अच्छा बेटा बनेगा। उसके लिए वो हर प्रकार की पीड़ाएं उठाती हैं। परमेश्वर के हृदय के साथ भी यही लागू होता है। वो हम में से हर एक को इस लालसा के साथ देखता है कि हम उसकी संतान
कि एक दिन हम उसकी सच्ची और पवित्र संतान बनकर उभरेंगे। मगर अय्यूब परमेश्वर के ऐसा हृदय को नहीं समझता था, बल्कि वो अत्यंत दुखित था। और साथ ही किसी को कहता है, और तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यत्न से ढूंढेगा, पर मेरा पता नहीं मिलेगा। अय्यूब अय्यूब के पास असल में दो हृदय थे। पहले तो वो कहता है कि परमेश्वर मुझे अकेला छोड़, मेरा जीवन उठा ले ले। मगर दूसरी ओर वो परमेश्वर से कहता है कि उसके अपराध क्षमा करे और उसे चंगा करे। मगर जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो अय्यूब कहता है, वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसके अपराध क्षमा नहीं किए, उसके अधर्मों को दूर नहीं किया। परमेश्वर हमें क्षमा करता है जब हम अपने पापों को एहसास करते हैं, मन फिराते हैं। जितना पूर्व पश्चिम से दूर है, उतना ही वो हमारे बीते अपराधों को याद नहीं रखता। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले हमें पश्चाताप करना होता है। परंतु यद्यपि अय्यूब के अंदर बहुत से अधर्म थे, बहुत से अपराध थे, परंतु उसने पश्चाताप नहीं किया, बल्कि वो इस तरह से कहता है कि तू मेरा अपराध क्यों क्षमा नहीं करता, मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता। तो फिर कैसे उसकी समस्या सुलझ सकती थी? परीक्षा आने से पहले तो अय्यूब परमेश्वर को होम बलि चढ़ाता था, उसका भय मानता था। पर जैसे ही उसे ये इस तरह का रोग लगा, जैसे ही उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए, फोड़े हो गए, तो वो इस तरह से कहता है, और वो कहता है कि मैं तो उस मिट्टी में सो जाऊंगा, यत्न से मुझे ढूंढेगा तो मेरा पता नहीं चलेगा। वो सोचता है कि अगर वो निचली कब्र में चला जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगों का विश्वास, मेरा मतलब जब लोगों के पास कम से कम विश्वास होता है तो वो परमेश्वर का भय मानते हैं। लेकिन जैसे उनका विश्वास खत्म हो जाता है तो वो परमेश्वर का कोई डर नहीं मानते। यहाँ तक कि वो संसार में चले जाते हैं, चर्च को छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद परमेश्वर का कोई डर उनके अंदर नहीं रहता। पहले अय्यूब के अंदर डर था, लेकिन अब उसके अंदर कोई डर नहीं है। परंतु इन आजमाइशों के द्वारा वो सिद्ध बनने वाला था। परमेश्वर इस बात को जानता था, इसीलिए उसने अय्यूब की इन कुड़कुड़ाहट को, अय्यूब के इस विलाप को सहा। हमारे परमेश्वर का हृदय कितना विशाल और चौड़ा है। आपको हमारे परमेश्वर के प्रेम को समझना चाहिए, हमें उसके लिए प्रेम का कारण बनना चाहिए। हमारी आजमाइशों में हमें ये नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर मुझे क्यों उत्तर नहीं दे रहा, क्या तू है या नहीं। हमें संसारिक लोगों के समान जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि हमेशा हमें उस पर निर्भर रहना चाहिए। जब भी हम कष्टों में होते हैं तो हमें कारण ढूंढना चाहिए। हमारे पाप, हमारी बुराई पिता परमेश्वर को दुख देती है। हमें इसको एहसास करना चाहिए और इन बातों से हमें पश्चाताप करना चाहिए। हमें अपने पाप और बुराई से पश्चाताप करना चाहिए, और यह तथ्य भी कि हमने परमेश्वर को दुखित किया है। जब हम आंसू के साथ फूट फूट कर पश्चाताप करते हैं तो इस तरह से हमारी पाप की दीवार नाश हो जाती हैं। और मुझे आशा है कि आप इस तरह के प्रेमी परमेश्वर को याद रखें और स्वयं को बदल दें। आइए मैं संदेश का सारांश दूंगी। भाई और बहनों, ऐसे ऐसे मसीह भी जो इस तरह से कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, अगर वो परमेश्वर से ना मिले तो वो अय्यूब के समान परमेश्वर को गलत समझ बैठ सकते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, सच्चा विश्वास करते हैं, तो हम परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने या उस पर संदेह करने का मतलब हम बिल्कुल हिम्मत नहीं कर सकते हैं। उसके प्रति कुड़कुड़ाने की हिम्मत नहीं कर सकते। 8:17 में नीति वचन में परमेश्वर कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मैं भी उनसे प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़कर उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। बिल्कुल, अगर हम परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ होने का प्रमाण हमें देता है हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर के रूप में। वो आश्चर्य चिन्ह और चमत्कार दिखाता है, और वो मानो ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन केवल तब जब हम हृदय में नम्र बने, तभी हम परमेश्वर से मिलने के लिए अधिक उत्साही हो सकते हैं। मत्ती 5:3 में लिखा है, धन्य है वे जो आत्मा में
नम्र है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 하나님을 간절히 찾지 못하게 하는 것들을 सबसे पहले तो हमारे अंदर 하고 싶은 마음이 हमें 생겨지고 हमारी उस इच्छा को त्याग देना है जो संसार के प्रति है, संसार की लालसा के प्रति है, 주셨어요. 찬양 जो 중에 은혜가 व्यर्थ लालसा हमारे अंदर है संसार के प्रति, और हमें अपने हृदय 하고 को 싶은 마음도 충성하고 싶은 마음도 있었어요. इस तरह से खाली करते हैं और परमेश्वर के प्रेम से अपने हृदय को भरते हैं, तभी हमारा हृदय परमेश्वर से मिलने के प्रति उत्साही हो सकता है। 충성하고 जब 싶은 दीनता से हम परमेश्वर की खोज करते हैं, 그런 모습이 तो 되어지면 फिर 하나님을 간절히 찾나요? परमेश्वर हमारे हृदय में आता है। 그럼 찾지 लेकिन 않으면 하나님을 लेकिन 만날 수 अगर आप 없다고 परमेश्वर का अनुग्रह महसूस ना 하나님의 करें, 우리의 법칙은 उसका प्रेम महसूस ना करें, तो आप परमेश्वर की खोज नहीं करते। 왜 और अगर 하나님을 आप परमेश्वर की खोज ही ना करें, तो क्या परमेश्वर सबसे पहले आपके पास आएगा? ये आत्मिक नियम नहीं है, ये आत्मिक नियम नहीं है। इसलिए जब हम पहले परमेश्वर की खोज करते हैं, तो परमेश्वर हमारे पास आता है। 불평하고 원망하고 इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर हमारी खोज क्यों नहीं कर रहा। पहले आपको उसकी खोज करनी है, 세상 और 사랑하는 ये भी आपको देखना चाहिए कि क्यों 예수일까요? परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता खराब हुआ, क्यों टूटा। 그때는 세상의 것 संसार के प्रति आपके अंदर जो प्रेम है, आपको उसे खोजना चाहिए। 무슨 뭐 여러분들이 뭐 마시고 취하고 이런 세상 사람처럼 살지는 않으나 어느 बीते 순간 समय में जब आपको प्रार्थना करना अच्छा लगता था, तब आप संसारिक चीज़ों में, सांसारिक आनंद में शामिल नहीं होते थे। 내 마음에 두는 이런 관심을 हालांकि आप संसारिक लोगों के समान नहीं करते हैं, परंतु किसी समय बिंदु पर आपने शारीरिक चीज़ों को अपने अंदर डालना शुरू कर दिया, संसारिक चीज़ों में आपने अपनी रुचि रखना शुरू कर दी। इस तरह की चीज़ें जब आपके हृदय में भर जाती हैं, 다시 충만해질 수 있습니다. 또 आपको उन्हें बदल देना है। 찾을 केवल तभी 하나님께서 우리의 마음을 तभी आप आत्मा से फिर से भर सकते हैं। 그런데 대부분의 사람들은 문제를 만나 और साथ ही जब हम नम्रता से परमेश्वर की खोज करते हैं, तो वो हमारे हृदय में आ सकता है। मगर ज़्यादातर लोग हृदय में नम्र तभी बनते हैं जब वो समस्या का सामना करते हैं या कष्ट का सामना करते हैं। 기뻐하고 감사하십시오. आप में से यदि कोई 만날 수 있는 ऐसी समस्या का सामना करता है जो आपके द्वारा समाधान करने में आपकी योग्यता से परे हों, तो आपको आनंदित होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए और अवसर ढूंढने चाहिए कि आप परमेश्वर से मिल सकें। यशायाह 55:6 में परमेश्वर कहता है कि यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट हो तब तक उसे पुकारो। जब हम परमेश्वर से मिलते हैं, जब हम उसकी खोज में रहते हैं, तो परमेश्वर अपना हाथ हमें बढ़ाता है। जैसे कि वो भजन संहिता 40:2 में कहता है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको उस चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि जब आप हृदय में नम्र बने, खास तौर पर जब आप कलेशों में और आजमाइशों में होते हैं, तब परंतु तब भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आजमाइश और परीक्षाओं में भी नम्र नहीं बनते। परमेश्वर हमसे कहता है कि मुझे खोज तो मैं तेरे पास आऊँगा, तेरे निकट आऊँगा। परमेश्वर हमसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित है, बहुत उत्सुक है आपके पास आने के लिए। मगर अब हम अपने बारे में सोचें, ये हमारा समय है कि हम उसकी खोज करें। हमने बहुत सा अनुग्रह प्राप्त किया है, वो भी मुफ्त में, और परमेश्वर ये समय हमें दे रहा है। हम आजमाइशों से गुजर रहे हैं, अय्यूब के समान आजमाइशों से। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास तो परमेश्वर से विनती करने की कोई ताकत नहीं है, मगर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बस चुपचाप बैठे रहें, बल्कि परमेश्वर के सामने आपको जाना चाहिए, उससे मांगना चाहिए, उसकी ओर हाथ बढ़ाना चाहिए, तो परमेश्वर आपका हाथ पकड़ेगा। हमने परमेश्वर का सामर्थ्य देखा है, हमें उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का उत्तर जब लगता है कि देरी से आ रहा है, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर अभी भी हमारे साथ काम कर रहा है, वो समय और दूरी को मिटाते हुए कार्य कर रहा है। वो अभी भी हमारे साथ इस वक्त भी कार्य कर रहा है। हम कोई कहानियां नहीं बना रहे हैं, हम गवाहियां बना नहीं रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपको लगता है कि उसके उत्तर देरी से आ रहे हैं, आपको उसे और भी उत्सुकता से खोजना चाहिए। मुझे आशा है कि आप सब ऐसा कर सकें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप उत्सुकता से उसे खोजें और इस तरह से आशीषित विश्वासी बने जो हमेशा परमेश्वर से उत्तरों का अनुभव करते हैं। आमीन। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे।
라고 그러니 하나님을 원망하고 있습니다. 그러나 하나님은 우리를 살피시는 그 살핌은 괴롭게 하시고자 함이 아닙니다. 사랑하시기에 또한 변화되기를 원하시는 사랑의 눈으로 보고 계십니다. 욥과 같이 하나님을 원망하는 자, 오해하는 자가 아니라 그 사랑을 알아들여 효도하는 모든 성도님들이 될 수 있게 하시고, 하나님은 찾고 구할 때 만나주시는데 찾지 못하고 있는데 모습들 깨어날 수 있도록 은혜 주시고 우리 안에 내주하시는 성령님 도와주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님, 환자 기도를 받겠습니다. 아픈 분들은 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도받으시고, सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे बीमारों के लिए। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमारों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो GCN और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि वे समृद्ध जीवन बिना समस्या के जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीज़ों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ,
आमीन।